तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। बिना बकचोदी किए चलो शुरू करते हैं वीडियो। सुबह का सीन दिखा जाता है जो कि एमसीए सुबह सुबह उठते हुए जो हम काम करते हैं, जैसे कि अपने चेहरे धोना और अपने चेहरे को साफ करना। फिर वो देखता है कि अपने खेत देखने जाता है और फिर देखा जाता है सुबह के सीन। एमसी कहता है कि ग्रीन हरे प्याज हार्वेस्टिंग हो चुकी है और इसके और वो चेरी टमाटो भी हो चुकी है और स्वीट पोटैटोस भी उसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। इस दिनों बहुत ही अच्छा लग रहा है, कह रहा था एमसी। एमसी कहता है कि इन दिनों बहुत ही चीज हुआ है मेरे साथ, जैसे कि हमने आग जलाना सीखा है, मछली को कैसे पकड़े हमने वो भी सीखा। एमसी कहता है कि मैंने पहले कोई मछली नहीं देखी, क्या ये मछली लाइट की रोशनी से अट्रैक्ट हो के आती है और इस तरह मैं गुफा में मछली प्राप्त करने में सक्षम हुआ, एमसी कह रहा होता है। और फिर दूसरे सीन में देखा जाए जो कि एमसी अपने मछली को पका रहा होता है, फिर कहता है कि थैंक्स फॉर मील। और फिर देखा जाता है कि एमसी ये मछली खाते हुए कहता है कि ये बहुत ही टेस्टी है। और फिर एमसी देखता है कि वो दोनों रैबिट उसे देख रहे हैं और फिर एमसी कहता है कि क्या तुम भी मीट खाते हो? और कहता है कि मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम भी एक मॉन्स्टर ही हो। और फिर दिखा जाता है फेनोमेनन का रात का दिन जो कि चंद्र ग्रहण लगा होता है और फिर कुछ दिनों बाद नीला चांद फिर से दिखाई दिया। उसके कारण मुझे पता चला कि इस मंजिल पर ब्लू मून की घटना हर 30 दिन में होती है। और हमारा हीरो कहता है कि मैं लैपटॉप और पावर बैंक का यूज कर रहा था फोन को चार्ज करने और डेट का ध्यान रखने के लिए, लेकिन वो भी हद हो गई क्योंकि वो भी फोन का चार्ज और लैपटॉप का भी चार्ज खत्म हो चुका होता है। हीरो हमारा एमसी कहता है जब मैं फोन का यूज नहीं कर सका तो इस तरह मैंने डेट का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया, जैसे कि पत्थर पर लिखकर। और एमसी कहता है कि 61 दिन हो गए हैं यहाँ पर आया हुए। और फिर कहता है कि एमसी सौभाग्य से खरगोश ठीक शाम 7 बजे सो जाते हैं और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। और फिर एमसी कहता है कि तो अगर मैं बस उनकी बॉडी क्लॉक का फॉलो करता हूँ। और फिर कहता है कि एमसी सूर्य के कभी ना डूबने के कारण दिन गिनने में गलती करना कभी संभव नहीं होगा मेरे से। और फिर एमसी कहता है कि और कुछ दिनों पहले कुछ महान चीजें हुए मेरे साथ। और फिर एमसी कहता है कि हस्बैंड रैबिट को कहता है कि गुड मॉर्निंग हस्बैंड रैबिट। और फिर हमें दिखा जाता है कि खरगोश के साइड से निकल जाता है 5 बच्चे भागते हुए आ रहे होते हैं एमसी के पास। और फिर एमसी कहता है कि खरगोश कपल के बीच खरगोश के बच्चों का जन्म हुआ है। और फिर एमसी कहता है कि क्या तुमने अपने अंकल को इतने दिनों से मिस किया है तुमने? और फिर एमसी कहता है कि मैं इन दिनों अंकल बनकर बहुत ही खुश हूँ। एमसी कहता है कि ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल सो नहीं सके, आपको पालन पोषण करने में कठिनाई हो रही होगी। मैं बच्चों की देखभाल करूंगा, इसलिए नाश्ता करते समय थोड़ा ब्रेक ले लेना आप लोग। रैबिट ये सुनकर वो रैबिट लोग भी मान जाते हैं। एमसी उन बेबी रैबिट को अपने गोद पर रखते हुए कहता है कि बच्चों चलो चेरी टमाटो पर लगे फूल पर एक नजर डालें। एमसी भी इन दिनों बहुत ही खुश हुआ होता है और कपल रैबिट के कारण भी खुश हुआ था क्योंकि उनके लोग अब बहुत ही सारे हो जाएंगे उसके हेल्प करने के लिए। एमसी कहता है कि फूल खिलने लगे हैं और ये फूलों का बगीचा बन चुका है। एमसी कहता है कि फल लगने के लिए परागण जरूर है, इसलिए एक एक करके इसी प्रकार आर्टिफिशियल परागण करेंगे, जो कि मुझे पता नहीं ये परागण का मतलब क्या है, तो मेरे सॉरी मांगता हूँ मैं। और फिर हमारा हीरो कहता है कि पूरे दिन ऐसा करने से मेरी पीठ में बहुत ही दर्द हो रहा है। और फिर एमसी कहता है कि यहाँ बहुत अच्छा होगा कि यदि कोई मधुमक्खी यहाँ आ जाए, लेकिन इसकी एक्सपेक्ट करना मेरे लिए बहुत ही लालची होगा। और फिर दूसरे सीन में दिखा जो कि खरगोश के बच्चे उस फूल पर अपने चेहरे अंदर डाल लेता है और फिर वो फूल की व्हाइट होता है, पता नहीं क्या है मुझे, लेकिन ये उससे छींक आ जाती है और ये देख के एमसी बहुत ही हंसता है। और फिर एमसी कहता है कि तुम उस फूल में सांस नहीं ले पाओगे। और एमसी कुछ आइटम देखता है जो कि वो देखते वो शौक होता है। और फिर दिखाया जाता है कि हमें जो कि चेरी टमाटर का फ्रूट जो कि निकल चुका होता है। और फिर एमसी कहता है कि काफी लंबे समय तक काम करने के बाद आखिरकार हमने कुछ फल निकाल लिया, या कह लो हमने कर दिखाया, कहता है एमसी। एमसी कहता है कि ये ब्लू मून से एक दिन पहले का दिन है जो कि आज रात को होगा। और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो एमसी उसी हरे प्याज के उसमें आग होता है तो उसमें पानी डाल रहा होता है और फिर एक पत्थर के पास में जाके उसमें हरे प्याज के पत्तों को आग लगा के उसमें रख देता है। एमसी कहता है कि अच्छा सब तैयार है, मुझे लगता है कि छलावट और गर्मी के लिए ये राइस काफी होंगे। एमसी कहता है कि लगभग समय का टाइम हो गया है। और फिर एमसी कहता है कि हस्बैंड रैबिट को मेरे जिंदा रहने के बाद फिर मिलेंगे। और एमसी कहता है कि ब्लू मून
पीस ऑफ केक है। और हाँ दोस्तों, लाइक बटन दिखा रहा होता है, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि रात हो चुका होता है और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि एमसी उसी केक के ऊपर देख रहा होता है। और फिर एमसी कहता है कि ये बहुत ही थका देने वाला है, ये कब खत्म होगा। एमसी कहता है कि शायद जरूर पड़े, मैंने उन सभी चीजों को छिपा दिया जिन चीजों से बदबू आ रही थी, और मैंने कोने में ब्लू मून खत्म होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन। और फिर कहता है कि एमसी मुझे नहीं पता कि कितने घंटे बीत चुके हैं, और कहता है कि हर मिनट एक घंटे जैसा लग रहा है मुझे। और फिर एमसी कहता है कि वो चीखें बहुत ही दूर से आ रही है, लेकिन मेरा शरीर अभी भी बहुत ही कांप रहा है। और फिर एमसी को बाहर से आवाज आती है बहुत जोरों से। और फिर एमसी कहता है कि वो आवाज क्या था। और फिर हमें दिखाया जाता है गुफा के ऊपर में होता है भालू, जो कि वो आ चुका होता है उसी केव के ऊपर, और केव के नीचे देख रहा होता है वो भालू। और फिर वो भालू उसी गुफा पर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, और एमसी भी उस जाइंट भालू को देख लेता है। एमसी उसको देखते ही पैनिक हो चुका होता है, और फिर वही भालू उसी केव के अंदर देख रहा होता है। फिर एमसी कहता है कि उसने अभी तक मुझ पर ध्यान नहीं दिया है, मुझे किसी अच्छे स्थान पर छुप जाना चाहिए इससे पहले कि वो मुझे देख ले। और फिर एमसी अपने बैकपैक ले रहा होता है। वो बैकपैक उठाते ही वो उस बैकपैक का चेन खुल जाता है और सारे सामान गिर जाता है, और एमसी ये देखकर और भी डर रहा होता है। और फिर एमसी ऊपर देखता है, उसे भालू नोटिस तो नहीं कर लिया कहकर, और फिर वही भालू अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर एमसी ये देखकर बहुत जोर से चिल्लाता है, और ये देखकर भालू बहुत जोर से घुर्राता है। यहीं पर चैप्टर 4 खत्म होता है। एमसी का हस्बैंड रैबिट उठा रहा होता है, और एमसी को लगता है कि वो घर में है, और वो कह रहा होता है कि मम मुझे बाद में उठाना। हस्बैंड रैबिट ये देखकर एमसी को एक चाटा दे देता है, और फिर एमसी बहुत जोर से चिल्लाते हुए उठता है। एमसी कहता है कि क्या हो रहा है। एमसी कहता है कि ब्लू मून के बारे में क्या हुआ। एमसी देखता है कि ब्लू मून खत्म हो चुका है, और कहता है कि ये खत्म हो चुका है। एमसी कहता है कि उस रात में बेहोश हो गया था, और कहता है कि मेरा बॉडी बहुत ही दर्द कर रहा है। एमसी कहता है कि उस रात क्या हुआ था। उस रात का सीन दिखाया जाता है, जो कि एमसी ने उस बियर को भालू को देखते ही बहुत ही पैनिक हो चुका था और बहुत ही डर चुका होता है, वो बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है, और इसी साथ वो बेहोश हो चुका होता है। और फिर एमसी कहता है कि मैं ऑलमोस्ट उस मॉन्स्टर से तो मरने ही वाला था। और फिर एमसी को बहुत ही ठंड लग रहा होता है, और वाइफ रैबिट उस पत्थर को हटाते हुए उसे कुछ कह रही होती है, उसी एमसी को शायद से। और फिर हमें दिखाया जाता है बॉनफायर। एमसी उसी बॉनफायर के पास बैठा होता है, और एमसी को उसी वाइफ रैबिट आके मछली देती है, और एमसी मछली लेता है, और फिर एमसी उसी मछली को खा लेता है। एमसी कहता है कि मुझे लगता है कि मॉन्स्टर ने इस जगह को नोटिस कर लिया है। और फिर एमसी कहता है कि मुझे नहीं पता कि क्यों उसे किसी दूसरे मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस हो रही होती है। कहता है कि एमसी ये बस इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि इस गुफा का होल छोटा था, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। और फिर एमसी कहता है कि इस बार में लकी निकला, लेकिन मैं वास्तव में मर सकता था। एमसी कहता है कि मैंने यहाँ तक कि जिंदा रहने के लिए बहुत ही मेहनत की है, अभी के लिए मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, और जिंदा रहने के लिए अच्छे से खाओ। और फिर हस्बैंड रैबिट कुछ कह रहा था एमसी को। एमसी देखता है कि हस्बैंड रैबिट उसे कुछ कह रहा है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि दूसरे सीन में ब्लू टोमेटो। एमसी ये देख के शॉक हो गया होता है। एमसी कहता है कि ये बहुत ही प्रीटी है, लेकिन ये ब्लू क्यों है। एमसी ने उसी ब्लू टोमेटो को तोड़ लिया होता है, और फिर एमसी कहता है कि ये तो पका हुआ है। और फिर तभी एमसी के हाथ में विंडो ओपन हो जाता है, और फिर कहता है कि आपने सक्सेसफुली टमाटो का हार्वेस्टिंग कर लिया है। और फिर एमसी कहता है क्या ये नहीं है एक मैसेज विंडो। और फिर कहता है कि आपकी अचीवमेंट उपलब्धि ने टावर मैनेजर का ध्यान आकर्षित कर लिया है। और फिर कहता है कि टावर मैनेजर आप पर नजर रख रहा है, टावर मैनेजर खुश नहीं है आपसे। और फिर एमसी कहता है कि मैनेजर को वो खुश क्यों नहीं होगा। टावर मैनेजर कहता है कि टावर मैनेजर ने डिस्कवर किया है कि तुम एक इनवाइट गेस्ट नहीं हो। और फिर कहता है कि टावर मैनेजर अपनी गलती छिपाना चाहता है। एमसी कहता है कि भूल, इससे आपका क्या अभिप्राय है कि क्या ये एक गलती थी कि मैं यहाँ पहुँच गया। एमसी कहता है कि मैं यहाँ 61 दिन से रह रहा हूँ, और अब आप मुझे कह रहे हो कि ये एक गलती थी। और फिर कहता है कि तो फिर मुझे जाने दो, मैं घर जाना चाहता हूँ यहाँ से। और फिर टावर मैनेजर कहता है कि टावर मैनेजर सोच रहा है कि क्या सबूत मिटाने के लिए उसे
तुमको मार देना चाहिए। एमसी गुस्सा होते हुए कहता है कि मैंने एक उपलब्धि भी हासिल कर ली है, मुझे रिवॉर्ड देने के बजाय तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा है, क्या ये बहुत रूड था, कहता है एमसी। और फिर हमारा एमसी को टावर मैनेजर अवेकन कर देता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी का अवेकनिंग हो रहा होता है। फिर एमसी कहता है कि तो फिर क्या इसका मतलब मैं ऑफिशियली टावर का अवेकनर हूँ। और फिर एमसी खुश होते हुए कहता है कि मेरी नौकरी के बारे में क्या ये स्वॉर्डमैन है, लेकिन मैं स्मार्ट हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि ये जादूगर होना चाहिए। और फिर कह रहा था कि मेरा जॉब क्या है। और फिर एमसी को टावर मैनेजर ऑफिशियली टावर फार्मर बना देता है, वो भी एफ क्लास का। और फिर एमसी ये देखकर बहुत ही शॉक हो गया होता है। टावर मैनेजर कहता है कि तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे और तुम नेचर के बहुत ही क्लोज रहोगे। एमसी का तीसरा एबिलिटी होता है कि एमसी जब भी हार्वेस्टिंग करेगा तो उससे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। फिर एमसी कहता है कि स्टेट विंडो। और फिर एमसी कहता है क्या अब ये मेरा स्टेट विंडो है। पार्क सीजन का टैलेंट क्या होता है पता है तुम लोगों को? सामने जाकर देख लो, सामने है। और फिर एमसी का चेहरा कैसा होता है ये देख लो। यहाँ पर देखा जाता है कि एमसी का पॉडकास्ट हो रहा होता है। और फिर वो बंदा कहता है कि आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है जिसने ऑर्डिनरी टैलेंट के होने के बावजूद टावर को क्लियर कर लिया है। और फिर वो बंदा कहता है कि लेडीज और जेंटलमैन, चलो मिस्टर सेजुन के लिए तालियां बजाएं। वो बंदा पूछता है कि मिस्टर सेजुन, तो आपका जॉब क्या है? और फिर एमसी कहता है कि मैं एक टावर फार्मर हूँ। और फिर यहाँ एमसी खुश नहीं होता है उस फार्मर बनकर, कहता है कि नहीं, मैं फार्मर बन गया। और फिर एमसी कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, उसी ब्लू टमाटो को फेंक रहा होता है। फिर दिखा जाता है कि एमसी के पास होता है पूरा रैबिट का फैमिली जो कि उसे देख रहा होता है। ये देखते हुए हस्बैंड रैबिट और वाइफ रैबिट उनसे डर रहे होते हैं और बच्चे वैसे डरते हैं। और फिर एमसी अपने गुस्से को संभालते हुए एमसी ने उस ब्लू टमाटर को फेंक दिया होता है उस आग में। और फिर हमें दिखा जाता है हरे प्याज जो कि एमसी के पास होता है। सॉरी, एमसी ने फेंका नहीं होता है उस ब्लू टमाटो को। एमसी कहता है कि हमने इसे विकसित करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की है। एमसी कहता है कि मुझे लगता है कि मैं खेती जारी रखूंगा। और फिर दिखाया जाता है कि उसी ब्लू टमाटो से निकलता है स्टेट विंडो, जो कि एमसी देखते हुए शॉक हो जाता है, कहता है कि ये टमाटो तो एक आइटम है। और फिर एमसी कहता है कि ये बहुत कम है लेकिन ये बढ़ाता जरूर है। एमसी कहता है कि हे भगवान, ये अमेजिंग है, मुझे खुद ही तारीफ करनी होगी, मैंने इस जैसी ग्रेट चीजें उगाई है। और फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई ड्रैगन हमारा एमसी को देख रहा होता है। और फिर वो ड्रैगन अपने दांत को पीस रहा होता है, बहुत ही गुर्रा रहा होता है। और फिर एमसी खुश होते हुए कहता है कि ये सब आपकी ही धन्यवाद है कि मैं यहाँ तक पहुँच सका। और फिर रैबिट भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। और फिर एमसी को तभी ट्रिगर हो जाता है एक टास्क। इसमें कहा गया है कि नीले चंद्रमा की एनर्जी से युक्त फल टावर मैनेजर को दे और यदि मना कर दे तो हमारा एमसी का काम